रोहान का भी सर फाड़ा और यहाँ भी बदतमीजी से बात कर रहे। क्या समझे हम इस बात को? नहीं दादी, अंकल समझ गए हैं कि मैंने उसका सर क्यों फाड़ा। जो मेरे खानदान को नीच कहेगा मैं उसका सर ही फाड़ूंगा। ये बच्चे भी ना बस। एक काम कहा था रोहान से, उससे भी झगड़ा करके बैठ गई। इस लड़की की भी ना मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। जब मिशन ज़र्बिया जब शुरू हुआ तो वहाँ के मकामी लोगों ने आर्मी की मदद करने के लिए शामिल कर लिया। Oh my God, कितने दलेर लोग थे और कुछ तो शहीद भी हो गए थे। इन दिनों में तो दहशतगर्दों ने अंधेरी मचा के रखी हुई थी। मुझे तो सबसे ज्यादा अफसोस उन लड़कियों के लिए होता है जिनके स्कूल बंद हो गए। अल्लाह और रसूल की खिलाफ वर्जी करते हुए और फिर धमाके करते हुए अल्लाह अकबर के नारे। डिस्गस्टिंग। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि पाक आर्मी ने मेहनत और हिम्मत के साथ इन सबको खाक में मिला दिया। Oh my God, तुम गुस्से में लग रहे हो। हम लोग सही सोच रहे थे उस पिकनिक वाले चक्कर के बारे में। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा मसला, कब हुआ, मुझे भी तो कुछ बताओ। वो यार सारिमा और हुरैन वाला मसला। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अभी अपनी आंखों से उन लोगों को साथ बैठा हुआ लाइब्रेरी में देख के आया हूँ। माय गॉड, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। सर फट रहा है मेरा इस वक्त। तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और देख लिया ना, मैं जो कहती हूँ उसमें कोई ना कोई वजह होती है। इसका मतलब अब तुम्हारी और सारिम की दोस्ती हो जाएगी? हरगिज नहीं। हमें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। हुरैन, सारिम, आर्यन अब हमारे दोस्त नहीं हैं। जब परीदी खाना कब खत्म होगा यार? मुझे नहारी खानी लगे। खुदा का खौफ कर यार, पहले ही डायबिटिक है और इस तरह के खाने खाने से तेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा। हाँ, मार दो, जान से मार दो। ऐसा करो तुम सारे मिलके ना मुझे एक ही बार जहर देके मार दो। नहीं कहूंगा कुछ भी, मर जाऊं मैं, भूख से मर जाऊं। तो अब इसको बैग में क्यों रखा है? तो अगली बारी भूख लगेगी तो उसके लिए। अरे यार, तूने अपने वो नोट्स बना लिए? नहीं यार, वो हुरैन आ गई। हुरैन किधर? आर्यन। ओ हाँ, वो भी तो लाइब्रेरी गई थी ना। यार वो हुरैन आ गई तो मैं उठ के आ गया। रोहान को भी मैंने वही देखा, लेकिन मुझे लगता है कि रोहान और हुरैन को मिलाने में हम कामयाब होंगे। हैं? हम लोग कामयाब हो गए उनको मिलाने में? ओए रहम कहाँ जमीन पे? तुझसे मैंने कहा था ना कि अब से मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। अच्छा चल, क्लास का टाइम हो रहा है, चलते हैं। चल बे चल, तू जा, मेरे को नहीं पढ़ना। वैसे भी कौन सा याद होता है, मैं नहीं पास होता। चल रहा है कि तेरे कान से पकड़ के लेके जाऊं? अबे यार मुझे धूप खानी है ना अभी। नहीं नहीं यार मेरा दिल नहीं चाह रहा। तू मेरे साथ चलेगा, चल। अच्छा कान तो छोड़ जाना, बाधा चल। नहीं ऐसी उठ, अबे यार ऐसी उठ। आज से तेरी ना काले पानी की सजा शुरू होगी मेरे भाई। आज से मैं देखता हूँ कि तू कैसे नहीं पढ़ता और तू कैसे फेल होता है। ये मेरा फोन पकड़, फोन पकड़। चल।
देख। गुड। तो क्या हुआ? मेरी तो आंखों को यकीन नहीं आ रहा। क्या हो गया? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस बार आप सब ने टेस्ट में बहुत बुरे नंबर लिए हैं। आप लोगों का पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप इस बात को समझें कि ये आप लोगों का आखिरी सेमेस्टर है। इसके बाद आपकी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो जाएगी। मगर आप लोग तो बिल्कुल स्कूल के बच्चे लग रहे हैं। आपस में लड़ाई झगड़े, डीन के साथ बदतमीजी। ओए ओए तुझे बोल रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। एनीवे, मुझे आप लोगों का 100% रिजल्ट चाहिए। जी सारिम। सर मुझे और आर्यन को एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप हेल्प कर देंगे कुछ? जी बिल्कुल, मैं यूनिवर्सिटी के बाद आपको क्लास दे सकता हूँ, मगर आर्यन पर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। सर देखिए, मैं टाइम देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे याद रहे ना रहे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप सब ध्यान देंगे तो अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। चलें अपनी अपनी बुक्स निकालें। कई महीनों से कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। ये अक़वाम मुत्तहिदा कुछ करती क्यों नहीं है? इतने सालों से ही कश्मीर का मसला हल होके नहीं दे रहा। हद हो गई है। क्या ऐसे नहीं हो सकता जहां भारतीय फौज है वहां कश्मीरी खुद ही हमला कर दे? वो एक मारेंगे, वो 100 मारेंगे। कश्मीरियों के पास असला नहीं है ना। वो बेचारे पत्थरों से भारतीय फौजियों पे हमला करेंगे। वो इसके बदले उनका पूरा का पूरा खानदान शहीद कर देंगे। अल्लाह बस अपने अमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। मम्मी सो गई हैं? जी डैड, दादी सो गई हैं, लेकिन आजकल बहुत तंग कर रही हैं। दवाई ही नहीं खाती, आज भी इतना डांटा है। कह रही हैं तुम लोग ऐसी हवा बना रहे हो। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें कभी बुखार भी नहीं हुआ ना, इसलिए वो इस बीमारी को मामूली समझ रही हैं। ये आवाज तो मेरे रूम से नहीं आ रही। अरे हाँ, वाह दादी, क्या बात है। और लिटाओ तुम लोग मुझे बिस्तर पे। मैं कोई बीमार थोड़ी हूँ। खबरदार जो मुझे कभी कहा कि मैं बीमार हूँ। देखा तुमने? ये सरप्राइज था तुम दोनों के लिए। मम्मी मुझे जिंदगी में कभी आपको ड्रम बजाता देख के इतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज हुई। I love you। ये पसीने आ रहे हैं मुझे। आई लव यू टू माय सन, आई लव यू टू। बस अब मैं बिस्तर पे नहीं लेटूंगी। ठीक है ना मेजर साहब? जी बिल्कुल। जी जी, मैंने फाइल देख ली थी। आप फिक्र मत कीजिए, कल क्लाइंट से मैं मीटिंग कर लूँगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कहाँ रहती हो आजकल? नजर ही नहीं आ रही हो। मेरी साइंस कहती है मैं गायब तो नहीं हूँ, पर पढ़ाई पर इतना ध्यान रहता है कि बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। अच्छा आंटी, वो अम्मी ने रूहान के लिए दाल चावल भिजवाए थे। अच्छा, वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। आंटी रूहान कहाँ पर है?
बेटा वो अलीजे के साथ शॉपिंग के लिए गया हुआ है। ओह, अच्छा। एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? मेरी साइंस कहती है कि मुझे झूठ बोलना ही नहीं आता है। अच्छी बात है। अलीजा कह रही थी कि तुम और सारिम, मेरा मतलब है तुम्हारा और सारिम का कोई आपस में अफेयर। कि मैं और सारिम, आपसे ये सब अलीजे ने कहा है? हाँ, मुझे पता था ये लड़की हमारा ग्रुप तोड़वा के दम देगी है। इससे कॉलेज में कोई बात नहीं करता था, अकेली घूमती फिरती रहती थी। एक तो हमने उसे अपने ग्रुप में लिया और इसने। ये यहाँ पे क्या कर रही है? रोहान, ये कौन सा तरीका है बात करने का? प्लीज आप इसे बता दें, मैं ऐसे कोई बात नहीं करना चाहता, और ना ही तो मैं इसकी शक्ल देखना चाह रहा हूँ। मैं पूछ सकती हूँ इस रूड बिहेवियर की वजह क्या थी? अम्मी मैं आपको बताऊंगा ना इसने क्या किया है, तो शायद आप भी इसको इस घर के अंदर दाखिल नहीं होने दें। ये बच्चे भी ना हर वक्त लड़ते रहते हैं। इसे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी? इसे क्यों रो रही हो? हुरैन, हुरैन, क्या हुआ है बेटा? बताओ तो सही, रो रही हो? नुसरत ने कुछ कहा है? अब्बू, क्या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? बेटा क्या बात कर रही हो? आप तो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी हो। चल रोना बंद कर, बताओ क्या हुआ? रोहान ने कुछ कहा है क्या? मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? लेकिन क्यों? अलीजे ने नुसरत आंटी और रोहान से कहा कि मैं सारिम को पसंद करती हूँ, पर ऐसा नहीं। लेकिन बेटा इतनी सी बात पे घर से निकालने का जवाब तो नहीं बनता। अब्बू, जब हम लोग पिकनिक पे गए थे तो सारिम ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। सारिम को मैं इतना अच्छा लड़का समझती थी, वो ऐसा निकलेगा मैंने सोचा भी नहीं था। फरजाना बेगम, जिस घर में बेरी होती है वहां पत्थर भी आया करते हैं। ये पत्थर नहीं, उसने पूरा पहाड़ उठा के हमारे सीने पर रख दिया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? आप मुझे अभी वहां लेकर चले। मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि अगर उसकी बहन होती तो क्या वो यही करता? अम्मी प्लीज, आप लोग इस मामले को यहीं खत्म कर दे। मुझे मजीद अपना और कोई तमाशा नहीं बनाना, प्लीज। जिस दिन वो आया था तुमने उस दिन मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं मुंह तोड़ देती उसका। फरजाना बेगम प्लीज संभाले खुद को, आपका बीपी हाई हो जाएगा। आप एक काम करें, आप जाएं दवाई लें और जाके थोड़ी देर आराम कर लें। इन हालात में नींद आएगी मुझे? फरजाना बेगम, मुझे तो हैरत हो रही है हुरैन पे। कितना हौसला है मेरी बेटी का, मतलब इतना सब कुछ हो गया और एक इसका दोस्त इतना अच्छा, इतना सच्चा, और उसने धोखा दिया इसको। मुझे तो इस बात पे हैरत हो रही है। और बेटा आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई कैसे? वो मैं आप लोगों को कैसे बताती? और हैरत मुझे इस बात पे नहीं, हैरानगी तो मुझे रोहान के रवैये पर है। वो कैसे मेरे साथ। वैसे बेटा एक बात तो बताओ, ये अलीजे को कैसे लगा कि आप सारिम को पसंद करती हैं? वो मेरी साइंस कहती है अलीजे पहले दिन से वो रोहान और मेरी दोस्ती को पसंद नहीं करती थी, और उसने बहुत चालाकी से रोहान को एक एक करके सबसे अलग कर दिया। अब वो बहुत चालाक लड़की है, वो सब उसकी वजह से हो रहा है। देखो बेटा,
जो होना था वो तो हो गया। अब आप घर में खामोशी के साथ बैठेंगी, समझ आई आपको? और आर्यन से भी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, आज रात आप प्लीज मेरे साथ सो जाएंगी, प्लीज। नहीं, वो फ्लू हो रहा है। मैं तो परेशान हो गया था। अच्छा खैर, फ्लू हो रहा है तो घर पे रहती ना यार, तो यार जरासीम लगाने आ गई हो सबको। वो तुम्हें बीमार करना था ना, इसलिए स्टॉप है। तुम्हारी साजिश नाकामयाब रहेगी। चलो क्लास में चलते हैं। आप इसको अपने साथ कैंटीन ले जाए, ये आपका ना पूरा राशन एक टाइम में खत्म कर देगा, फिर आप नया वाला ले आएगा। और तू एक काम कर, तू मैं तेरे को फ्राई करके देता हूँ अपना भेजा, तू वो भी खा ले। बल्कि एक और काम कर, तू हमारी जिंदगियों की जितनी भी खुशियां हैं ना सारी खा जा। खाता ही रहता है, खा खा के इतना